हेलो साथियों, आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5। पहली वीडियो में हम जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कर चुके हैं, यानी कि 8.1 प्रश्नावली है हमारी, जिसमें हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, आज हम इसको देखने वाले हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमें निकालने हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से इसको निकालते हैं। तो लिखते हैं हम, पहले हमारे पास दिया हुआ है कि sec थीटा बराबर दिया है हमारे पास 13/12। ठीक है, जो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारे पास कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो सेक का जो होता है कर्ण बटे में आधार होता है। तो हम एक जो है समकोण त्रिभुज जो है पहले बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देंगे ए बी और सी। ठीक है, तो 13 यानी कर्ण हमारे पास कितना है, 13 है, और आधार हमारे पास कितना है, 12 है। ठीक, आधार हमारे पास कितना हो गया, 12। अब हमें निकालना क्या है, पहले लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि AB का स्क्वायर। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। अब AC कितना हमारे पास 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर BC हमारे पास कितना दिया हुआ है, BC हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो इसका 12 का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, यानी AB हमें निकालना है। ठीक है, 12 का 13 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 169 यानी कि 169, बराबर 12 का होता है हमारे पास 144। ठीक है, प्लस AB का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दो। अब 169 में से 144 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास AB का होल स्क्वायर बराबर 144 घटाएंगे 169 में से तो बचेगा हमारे पास 25। ठीक है, कितना बच गया, 25। और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल निकाल कर आएंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास लंब कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हमें निकालने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए क्या होते हैं, ये हमारे पास साइन निकालना है, यानी कि हमें साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, आप इसको याद करिए बहुत अच्छी तरीके से और आपको जो है आसानी से सवाल हो जाएंगे। लंब कितना हमारे पास, लंब हमारे पास 5 है, और कर्ण कितना हमारे पास 13। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आता हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारे पास आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार हमारे पास कितना 12 और कर्ण हमारे पास कितना 13। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब आता हमारे पास सेक, सेक हमने निकाल लिया है। इसके बाद आता टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास 5 और आधार कितना हमारे पास 12। ठीक है, उसके बाद आता हमारे पास टेन, तो कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता, कोट थीटा होता आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना हमारे पास 12 और लंब कितना हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारे पास 12/5। उसके बाद आता है हमारे पास कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है हमारे पास, कोसेक होता कर्ण बटे में लंब। ठीक है, कर्ण हमारे पास कितना दे रखा, 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13 बटे में लंब हमारे पास कितना 5, तो ये हो गया हमारे पास 13/5। ये हमारे पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकल कर आ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छी तरीके से ये प्रश्न आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाने की उम्मीद है इस बार। ठीक है, प्रश्न 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, यानी कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं होगा। पहले हम जो है समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया समकोण त्रिभुज। अभी कह रहे हैं कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी कि
कोण ए और कोण बी जो होंगे वो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा, तो ये वाला कोण ए मान लो, ठीक है, और ये वाला कोण बी मान लो, तो कोण सी जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कोस ए हमारे पास दिया हुआ, तो यहाँ से कोस ए का मान निकालेंगे पहले, तो कोस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, कोस होता है हमारे पास आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार हमारे पास है BC, तो यहाँ लिखेंगे हम BC बटे में, और कर्ण कितना हमारे पास AB, तो ये हो गया हमारे पास AB, ठीक है। उसके बाद आता कोस B, तो यहाँ से कोस B, एक मिनट, आधार क्या है फ्रेंड्स हमारे लिए, कोस ए, कोण ए के लिए जो निकालेंगे हम, यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि कोस ए और कोण यहाँ पे बी दे रखा है, तो कोण ए के लिए जो आधार होगा, कोण ए के लिए जो आधार होगा वो AC होगा, कितना होगा AC, तो ये हो जाएगा आधार लिखेंगे हम AC, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक मत करना, यहाँ पर AC, और कर्ण हमारे लिए दोनों के लिए बराबर होगा AB, ठीक है। अब आता हमारे पास कोस B, तो कोस B के लिए आधार क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम BC, और बटे में कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास AB, ठीक है, हो गया AB, ठीक है। अब हमारे पास दिया क्या है, कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B, देखिए कोस A हमने निकाला अभी AC बटे में AB बराबर, अभी निकाला हमने कोस B, निकाला हमने BC बटे में AB, ठीक है, ये आ गए। अब AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बराबर है और नीचे बटे में है तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास AC बराबर के BC, यानी कि हमारे पास भुजा AC बराबर भुजा BC के है, भुजा AC बराबर किसके है BC के, देखिए भुजा AC बराबर किसके हो गई, भुजा BC के, तो BC के सामने वाला कोण और AC के सामने वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण A बराबर होगा कोण B के, ठीक है, क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यहाँ पे लिख देंगे हम समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना आएगा 7, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोट A बराबर 7/8, तो इसका पहला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना, और सेकंड है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना, मानी इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो कोट थीटा लिखेंगे पहले, तो कोट थीटा बराबर कितना हमारे पास 7/8, आपको पता है कोट क्या होता है, आधार, तो हो जाएगा आधार और बटे में लंब, यानी कि आधार भी दिया हुआ हमारे पास और लंब भी दिया हुआ। अब हम यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ से हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ABC, आधार कितना हमारे पास 7, यहाँ पर रख दीजिए, लंब कितना हमारे पास 8, तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है AC² यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, ठीक है। AC हमारे पास क्या है, निकालना है, AC निकालना है इस बार, तो AC को ऐसे रहने दीजिए। BC कितना हमारे पास 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस AB कितना हमारे पास, AB हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7 = 49, ये हो गया हमारे पास 49, प्लस के 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 8 × 8 = 64 यानी कि 64, इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13 का 3, 6 4 और 6 10, 10 और 1 11, तो ये हो गया हमारे पास 113, ये चल गया हमारे पास AC का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है AC,
तो ए सी बराबर हो गया अंडर रूट में 113। ठीक है, ए सी बराबर 113, यानी कि हमारे पास कर्ल जो आ गया वो अंडर रूट में 113 आ गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें फर्स्ट वाला ये। ठीक है, तो पहला निकालना हमें फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। कैसे, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारे पास दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला। दो वर्गों का अंतर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी, ये होता। ठीक है, तो इसको ही हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1 की जगह, ए की जगह हमारे पास कितना 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, और साइन है हमारे पास बी की जगह, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में। ठीक है, अब ऐसे ये करेंगे तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा बटे में, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास कोस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास, आधार हमारे पास कितना 7, तो यहाँ पर रखेंगे हम आधार रखेंगे हम 7, आधार रखेंगे 7 बटे कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण हमारे पास अंडर रूट में 113, तो इसका कर देंगे पूरे का होल स्क्वायर बटे साइन क्या होता है लंब, तो लंब कितना हमारे पास लंब 8 है, तो यहाँ पर करेंगे 8 बटे में कर्ण कितना हमारे पास अंडर रूट में 113। ठीक है, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 7 7 49 बटे में 113, 113 निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर। ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला बटे करेंगे 8 का वर्ग 64, 60 4 64 बटे में 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 49 बटे में 64। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे पास पहला, बहुत इजी तरीके से किया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला 49 बटे में 64। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पे। तो सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट होता है हमारे पास आधार बटे में लंब, तो आधार कितना हमारे पास, आधार हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर करेंगे 7 बटे, और लंब कितना हमारे पास 8, तो इसका करेंगे 8 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 49। ठीक, और इसके बाद 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64, यानी दोनों का क्या है सेम आंसर है 49 बटे 64, और इसका भी क्या है 49 बटे में 64। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से ये तीनों सवाल आ गए होंगे। तो आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे मार्क्स के साथ अपने एग्जाम को जो है पास कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।